गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। शेखावाटी ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की इंग्लिश अंग्रेजी कंपलसरी अनिवार्य विषय की ग्रामर हम पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हो हम पढ़ रहे थे टेंस, और टेंस के अंदर अपन ने कल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे थे। उसके अंदर अपन ने अफर्मेटिव सेंटेंसेस के हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किए थे और उनके फिलिंग द ब्लैंक्स भरे थे। फिर अपन ने नेगेटिव सेंटेंसेस के हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किए थे और उनके फिलिंग द ब्लैंक्स अपन ने भरे थे। तो देखो उसी प्रकार से यदि आपको कह दिया जाए, अब मैं सेंटेंस नहीं बना के आपसे सीधा यदि ये सवाल कर लेता हूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यदि अफर्मेटिव दिया गया हो या नेगेटिव दिया गया हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव या इंट्रोगेटिव दिया गया हो, तो और उसके अंदर आपसे ये सवाल सीधा सीधा जो आपकी परीक्षा के अंदर आता है वो सवाल आपसे करने को कह दिया जाए, आपसे ये कह दिया जाता है कि फिल इन द ब्लैंक्स correct form of the verb given below। ये सवाल आपकी परीक्षा के अंदर आता है 4 नंबर का। इस सवाल के अंदर आपसे ये कहा गया है कि fill in the blanks correct form of the verb given below, अर्थात नीचे दी गई रिक्त स्थानों के अंदर वर्ब की उपयुक्त फॉर्म भरिए। इस सवाल के अंदर परीक्षा में आपको 4 फिल इन द ब्लैंक्स दी जाती है, लेकिन अपन उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लो आपको फिल इन द ब्लैंक्स मान लो दी गई हो, जैसे आपको फिल इन द ब्लैंक्स ये दी गई हो कि आई ग्रो प्लांट्स इन गार्डन एट दिस टाइम। दूसरा सवाल मान लो आपसे ये दिया गया हो कि सी राइट ए पोएम एट दिस मोमेंट, या फिर आपसे ये कह दिया हो जैसे कि मदर कुक फूड इन किचन नाउ, या आपसे ये कह दिया हो जैसे फार्मर्स कट क्रॉप इन फील्ड्स दीज डेज, या फिर आपसे ये कह दिया हो जैसे कि लुक ए मैन रन आफ्टर ए बस, या फिर आपसे ये कह दिया हो जैसे कि टीचर नोट टीच इंग्लिश दीज डेज, या फिर आपसे ये कह दिया हो जैसे कि वाट प्लेयर्स प्ले गेम्स इन ग्राउंड एट दिस टाइम, या फिर आपसे ये कह दिया हो जैसे कि स्टूडेंट्स नॉट गो टू स्कूल दीज डेज, या फिर आपसे ये कह दिया हो जैसे कि वाई यू
कट दिस ट्री नाउ। इस प्रकार से आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दी गई हो। आपसे सवाल परीक्षा में इसी प्रकार का पूछा जाता है। तो देखो ऐसा सवाल आपसे यदि पूछ लिया जाता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको सबसे पहले उस सेंटेंस को पहचानना है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। जैसे आप सेंटेंस को कैसे पहचानोगे, जो टेंस दिया गया है उस टेंस की एडवर्ब से। अब ये सारे के सारे सेंटेंस में आपसे कह देता हूं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के है या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के, हमें कैसे पता चलेगा उस टेंस की एडवर्ब से। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब्स क्या क्या होती है, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ, नाउअडेज, दीस डेज, लुक, सी, लिसन, हियर, ये क्या होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब्स होती है। तो देखो पहले सेंटेंस में जैसे एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ, दीस डेज, लुक, these days, at this time, these days, now। तो ये सारे के सारे सेंटेंस जो किस टेंस के हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हैं। अब उसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या होती है, इज, आर और एम। यदि आपका कर्ता एक वचन है तो इज, यदि आपका कर्ता बहुवचन है तो आर, और यदि आपका कर्ता आई है तो एम, ये लग जाएगी। फिर हमें क्या पता होना चाहिए, फिर हमें ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यदि सेंटेंस दिया गया है तो उस सेंटेंस के अंदर जो मेन वर्ब होगी यानी कि मुख्य क्रिया होगी वो वर्ब की कौन सी फॉर्म में लगेगी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर जो मेन वर्ब होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के रूप में लगती है। तो देखो पहला सेंटेंस, कर्ता आपको दिया गया आई, सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी एम, और मेन वर्ब जो है ग्रो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ क्या लग जाएगा आईएनजी, क्या हो जाएगा ग्रोविंग। दूसरा सेंटेंस सी, अफर्मेटिव है, हेल्पिंग वर्ब इज, मेन वर्ब राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइटिंग वर्ब की आईएनजी। फिर मदर एक वचन है, सेंटेंस भी अफर्मेटिव है तो इज, और कुक मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा आईएनजी लगेगी तो कुकिंग। फिर फार्मर्स अफर्मेटिव सेंटेंस बहुवचन करता क्या लगेगी हेल्पिंग वर्ब आर, क्या लगेगी आर, और जो मेन वर्ब कट है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म में चली जाएगी आईएनजी में, क्या हो जाएगा कटिंग। फिर ए मैन एक वचन है, सेंटेंस भी अफर्मेटिव है, क्या लगेगा इज, और मेन वर्ब रन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगी तो क्या हो जाएगी रनिंग। फिर टीचर एक वचन करता लेकिन सेंटेंस नॉट लगा हुआ है तो नेगेटिव, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी इज, और 3 नंबर पे नॉट, और मेन वर्ब टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में चली जाएगी तो टीचिंग, क्या हो जाएगी टीचिंग। फिर WH वर्ड सेंटेंस क्या है आपका इंटरोगेटिव, करता क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट प्लेयर्स, क्या है बहुवचन, क्या है बहुवचन, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी आर, मेन वर्ब प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी प्लेइंग। फिर स्टूडेंट्स बहुवचन करता है, नॉट लगा हुआ है तो सेंटेंस कैसा है नेगेटिव, क्या हो जाएगा आर नॉट गोइंग। फिर वाई WH वर्ड आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यू सब्जेक्ट एक वचन से बहुवचन हो गया यू, हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी आर, मेन वर्ब कट क्या हो जाएगा कटिंग। बस इस प्रकार से आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पूरा होता है। तो आपको इस प्रकार से जो भी सेंटेंस दिए जाते हैं आपको ठीक से उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, एडवर्ब, यूज ऑफ वर्ब ये बड़े ही ध्यान से पढ़ना है और इसी प्रकार से इनको याद करना है, लिखना है, नोट करना है, समझना है, ज्यादा से ज्यादा याद करना है ताकि हमें परीक्षा में किसी प्रकार की समस्या नहीं आए। नोट करो अभी आप।
अब हम आगे पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको आप कहते हो पूर्ण वर्तमान काल। और एक टेंस के अंदर जो चार महत्वपूर्ण चीजें होती है, उनमें सबसे पहली उस टेंस की पहचान। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है कि यदि कोई हिंदी का वाक्य दिया गया हो और हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुके हैं आदि शब्द आए तो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य, मान लो आपको कोई हिंदी का वाक्य दिया गया हो और उस हिंदी के वाक्य के अंत में इन शब्दों में से कोई सा भी शब्द आ जाए तो आपका वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। नंबर 2 पे टेंस की सहायक क्रियाएं, अर्थात इंग्लिश में आप इनको कहते हो हेल्पिंग वर्ब्स। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है? हैज और हैव। अब हैज का प्रयोग एक वचन करता यानी कि सिंगुलर नाउन के साथ और पहले से आप जानते हो, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं कि यदि बात की जाए सिंगुलर नाउन की, तो सिंगुलर नाउन कौन कौन से होते हैं? तो देखो सिंगुलर नाउन कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट। वे किसी एक व्यक्ति का नाम, यानी कि कोई सिंगल पर्सन। और फिर हेज सहायक क्रिया के बाद हेव सहायक क्रिया। हेव का प्रयोग बहुवचन करता यानी कि प्लूरल नाउन के साथ होगा। और प्लूरल नाउन कौन कौन से होते हैं आप पहले से बहुत अच्छी तरह से जानते हो। प्लूरल नाउन्स होते हैं आई, वी, यू, दे। वे एक से अधिक व्यक्तियों के नाम। उसके बाद 3 नंबर पे आती है आपकी क्रिया का प्रयोग यानी कि यूज ऑफ वर्ब। तो देखो इस टेंस में मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में लगेगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में लगेगी। फिर आपकी एडवर्ब्स, जिनको आप कहते हो क्रिया विशेषण या अंग्रेजी पहचान, ये अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो शब्द होंगे ना, इन्हीं शब्दों से हम पहचानेंगे
कि ये किस टेंस का वाक्य है, तो ये कौन कौन सी होती है, ये होती है ऑलरेडी, रिसेंटली, yet, so far, just now, वे लेटली। ये क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब्स, अर्थात इन शब्दों में से कोई शब्द आया हुआ हो किसी सेंटेंस के अंदर, तो निश्चित रूप से आपका सेंटेंस, आपका वाक्य जो होगा वो किस टेंस का होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। तो देखो एक बार फिर से हम इनको अच्छी तरह से समझेंगे। सबसे पहले आपसे ये कहा जाता है कि हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण वर्तमान काल। यदि बात की जाए हिंदी वाक्यों की, मान लो आपसे ये कह दिया जाता है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, ये निम्नलिखित वाक्यों को अंग्रेजी में बदलिए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस टेंस का वाक्य है। उन हिंदी वाक्यों के अंत में इन शब्दों में से कोई ना कोई शब्द आया होगा कि चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुके हैं, इन शब्दों में से कोई शब्द आया हुआ है तो निश्चित रूप से आपका वाक्य पूर्ण वर्तमान काल का है। अब उसके अनुसार आप सही क्रियाएं हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। यदि आपका कर्ता एक वचन है तो आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, हैज, और यदि आपका कर्ता बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, हैव। अब यदि एक वचन और बहुवचन की बात की जाए तो कौन कौन से होते हैं, यदि एक वचन की बात की जाए तो ही, सी, इट, वे किसी एक व्यक्ति का नाम, और यदि बहुवचन की बात की जाए तो आई, वी, यू, दे, वे एक से अधिक व्यक्तियों के नाम। ये हमारा क्लियर हो जाता है यहाँ पे। फिर क्रिया का प्रयोग यानी कि यूज ऑफ वर्ब। अब यूज ऑफ वर्ब से तात्पर्य क्या है, यूज ऑफ वर्ब से तात्पर्य यह है कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जो मेन वर्ब होगी यानी कि जो मुख्य क्रिया होगी वो वर्ब की कौन सी फॉर्म में लगेगी। तो देखो इस टेंस के अंदर जो मेन वर्ब मुख्य क्रिया होगी वो वर्ब की कौन सी फॉर्म में लगेगी, वो लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म में। किसमें लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। फिर यदि आपको कोई अंग्रेजी का वाक्य दिया गया और उस वाक्य के अंदर आपको उस सेंटेंस के अंदर ये कह दिया जाता है कि फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन बिलो, तो आप उस सेंटेंस को कैसे पहचानोगे, उस सेंटेंस के अंदर यदि ऑलरेडी, रिसेंटली, यट, सो फार, जस्ट नाउ, वे लेटली इन शब्दों में से कोई शब्द आया हुआ हो तो निश्चित रूप से आपका वाक्य, आपका सेंटेंस जो होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। आपको इसको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, इसको पढ़ना है, इसको याद करना और लिखना है, तो आप समझ के इनको नोट करोगे अपनी कॉपी में। तो अब देखो हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव
कह दो या एसेरेटिव कह दो या सिंपल कह दो या पॉजिटिव सेंटेंस, बात तो एक ही है। यानी कि ये क्या होते हैं, ये होते हैं सकारात्मक या साधारण वाक्य। अब यदि की जाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, तो सेंटेंस पैटर्न क्या होगा, सेंटेंस पैटर्न होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, क्या होती है हैज और हैव। यदि आपका सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज, यदि बहुवचन है तो हैव। फिर मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और सबसे अंत में अदर वर्ड्स। अब इसी प्रकार से यदि मान लो आपको सेंटेंस दे दिया जाता है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, अर्थात निम्नलिखित वाक्यों को अंग्रेजी में बदलिए। अब इसी के तहत मान लो आपको ये वाक्य दे दिया जाता है, जैसे कि आपको वाक्य ये दे दिया जाता है कि मैं पहले ही खाना खा चुका हूं। अब इसी प्रकार से मान लो आपको दूसरा वाक्य ये दे दिया जाता है, जैसे कि महेश भट्ट एक सामाजिक फिल्म बना चुका है। या फिर मान लो आपको तीसरा वाक्य दे दिया जाता है, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल बना चुके हैं या चुके हैं, आदरणीय है हमारे। फिर इसी प्रकार से मान लो आपको चौथा सेंटेंस दे दिया जाता है, जैसे कि वैज्ञानिक परमाणु बम बना चुके हैं। या मान लो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं और इसके सेंटेंस को ये दे दिया जाता है, जैसे कि भारतीय वैज्ञानिक परमाणु बम बना चुके हैं। इसी प्रकार से मान लो एक और आपको वाक्य दे दिया जाता है, जैसे कि खिलाड़ी मैदान में खेलने के लिए पहुंच चुके हैं या जा चुके हैं। अब इन सेंटेंस को आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो देखो पहला वाक्य, जैसे मैं पहले ही खाना खा चुका हूं, तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का सेंटेंस पैटर्न कहता है कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं, क्या हो जाएगा आई। फिर क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब। यदि करता एक वचन है तो हैज, यदि करता बहुवचन है तो हैव। आई क्या है, बहुवचन, क्या लग जाएगी, हैव। फिर मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब मुख्य क्रिया यहाँ पर क्या होती है, खाना, अर्थात ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाना, एट वर्ब की सेकंड फॉर्म खाया, और ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि खा चुका। तो क्या हो जाएगा, ईटन। ऑब्जेक्ट भोजन यानी कि खाना,
तो फूड। ऑलरेडी क्या है, एडवर्ब, क्या हो जाएगा, पहले की ऑलरेडी। फिर महेश भट्ट एक सामाजिक फिल्म बना चुका है, तो क्या हो जाएगा, महेश भट्ट। एक वचन करता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, हेज। फिर मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया क्या हो रही है, बनाना, तो क्या हो जाएगा, मेड ए सोशल फिल्म। फिर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल बना चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम हैज इन्वेंटेड ए, यानी केवल मिसाइल है तो मिसाइल। उसी प्रकार से भारतीय वैज्ञानिक परमाणु बम बना चुके हैं, तो इंडियन साइंटिस्ट हैव मेड एटम बॉम्ब्स। अगला वाक्य, खिलाड़ी मैदान में खेलने के लिए जा चुके हैं, क्या हो जाएगा, प्लेयर्स हैव गॉन इन ग्राउंड फॉर प्ले। अब इसी प्रकार से मान लो आपको एक और अंतिम वाक्य जैसे दे दिया जाता है कि मैं एक खूबसूरत बगीचा देख चुका हूं, तो जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट है मैं, तो क्या हो जाएगा, आई। हेल्पिंग वर्ब बहुवचन के लिए हैव, मुख्य क्रिया देखना, तो सी सा शीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ए ब्यूटीफुल गार्डन, ए ब्यूटीफुल गार्डन। इस प्रकार से ये आपका क्या हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। इनको आपने किस में चेंज कर दिया, हिंदी के वाक्य थे किस में चेंज कर दिया, अंग्रेजी में चेंज कर दिया। आपको इनको ध्यान से समझना है, ध्यान से इनको लिखना है, पढ़ना है और याद करना है। प्रिय विद्यार्थियों, आप नियमित रूप से इसी प्रकार क्लास लेते रहें, पढ़ते रहें, और कल हम इन्हीं वाक्यों को फिल इन द ब्लैंक्स में भरेंगे। क्यों, इसलिए क्योंकि आपकी परीक्षा के हिसाब से वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल टेंस के लिए, टेंस के अंदर से 4 नंबर का सवाल आता है, और वो सवाल क्या होता है, वो सवाल होता है फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन बिलो। ये आपकी पूरी की पूरी ग्रामेटिकली टेंस के हिसाब से सवाल वही आता है। लेकिन पहले जब हम इन वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स भरते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही आसान होता है। इसलिए आप नियमित रूप से क्लास देते रहें, पढ़ते रहें, याद करते रहें, नोट्स बनाते रहें। धन्यवाद।